10th क्लास। आज आपको संस्कृत का पाठ 4 समझाएंगे, जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः, मतलब एक बुद्धिमान ग्रामीण। इसकी ये कहानी सुनिए, बहुत अच्छी है। देखिए, एक दा वह जनः धूमयानम आरोही नगरम प्रति गच्छति। इस एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् च नागरिका आसन्। उसमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ शहरी नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिका ग्रामीणान उपहसन कथयन्। मौन बैठे हुए उनमें से एक नागरिक यानी शहरी ग्रामीणों का उपहास करते हुए बोला, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञानश्च सन्ति। गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न उनका विकास हुआ है और न ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पन्नं श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीण अब्रवीत्। इस प्रकार के कथन को सुनकर के कोई चतुर्ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक भवान एव किंचित बब्रीतु। हे सभी नागरिक, आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षित भविष्यति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। इदम आकर्ण स नागरिक स दर्पण गिरिराम उन्नमय अकथयत। यह सुनकर वह नगरवासी गर्व से गर्दन ऊंची करके बोला, कथिष्यामि परम पूर्वम सविद्यार्थम। ये कहूँगा, लेकिन उससे पहले एक शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुर्ग्रामीण अकथयत। उसकी इस बात को सुनकर वह चतुर्ग्रामीण बोला, वो भयम अशिक्षिता भवान च शिक्षितः। तो कहते, अरे हम सब तो अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहु। हम सब अल्पज्ञानी हैं, लेकिन आप तो बहुत ज्ञानी हैं। इत्ये विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्यम। यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकाम पृच्छाम। हम आपस में पहेली पूछते हैं। यदि भवान उत्तम दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरं दातुं समर्थं न भविष्याम तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामि। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृत समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिक। हाँ, यह शर्त स्वीकार है। ऐसा कहकर उस नागरिक से ग्रामीण ने नहीं सर उस नागरिक से ग्रामीण ने कहा, और नागरिक बोला, प्रथमं भवान एक पृच्छतु। पहले आप ही पूछें। नागरिक तम ग्रामीण वक्तव्य। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छति। तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीण अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि। मैं ही पहले पूछता हूँ। तो वो ग्रामीण पहले पूछ रहा है शहरी से। तो देखिए पहली क्या है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानति स पंडितः। वह जिसके पैर नहीं है लेकिन वह बहुत दूर तक जाती है, वह अक्षरों पढ़ी नहीं है, वह पढ़ी नहीं है लेकिन वह अक्षरों से युक्त तो साक्षर है। अमुख स्फुटवक्ता, उसके मुख नहीं है लेकिन वह साफ बोलने वाली है। जो इसे जानता है वही पंडित है, अर्थात वही विद्वान है। अब ये पहली पूछी, अस्य उत्तम बब्रीतवान। इसका उत्तर आप दें। नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्य पर पहेलिकाया उत्तम दातुं समर्थ अभवत्। नागरिक बहुत देर तक
सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, तब ग्रामीण बोला, अहम अस्य पहेलिकानां, तब एक ग्रामीण से बोला, अहम अस्य का पहेलिकायां न जानती, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदं श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भगवान उत्तर न जानती तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। अतः मलान्मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तन, अतः मलिन मुख वाला होकर उस नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीण अवदत्, फिर ग्रामीण से बोला, नहीं, फिर ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, कि अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कंचित पहेलिकाम अस्मरत्। दंड देने से खिन्न वह नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा, परंतु कोई पहेली उसे याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानम अब्रवीतम, इसलिए बहुत ही अधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वकीयाया पहेलिकाया उत्तम, तुम्हें उत्तर हुई, बोले तुम ही अपनी पहेली का उत्तर दो, तुम अपनी पहेली का उत्तर दो। तदा स ग्रामीण विहस्य स्वपहेलिकाया सम्यक् उत्तम दत्त, तब वे ग्रामीण हंसते हुए उसने अपनी पहेली का ठीक सही उत्तर बताया। पत्र यानी पत्र है। यतो ही इदम पदेन विनापि दुर्मयाति, यानी इसके पैर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी यह बहुत दूर तक जाती है। अक्षर युक्तम अपनी न पंडितम, अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है, तो पढ़ी लिखी नहीं है। एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीण ग्राम आगतः, और उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सब यह संदेह याना तीर स्वग्राम प्रति चलत, और वे हंसते हुए रेल गाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जित भूतवा पूर्वत पुरुषम अतिष्ठत, और वह शहरी नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा आसन, और उसमें सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिक अनुभवत यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह होता है। ग्रामीण अपि कदाचित नागरिके प्रवुत्तरा भवन्ति, ग्रामीण भी शायद कुछ शहरों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए बच्चों, आपका ये पाठ पूरा हो गया। कल हमने थर्ड कराया था, हम इसके होमवर्क आपको भेज देंगे, और जो क्वेश्चन जो भी चीज़ आपकी बुक में मिले आप कर लीजिएगा, जो चीज़ नहीं मिले उसे हम बाद में आपको समझा देंगे, या आप स्कूल में कभी भी आके पूछ लीजिएगा।